जीजू आपके जूते। हाँ, मेरी दीदी का बॉयफ्रेंड अलमारी में है। ये क्या बोल रहा है तू अपनी बहन के बारे में? हाँ, जो बोल रहा हूँ वो सच है। अच्छा तू एक काम कर, तू बाहर जा। ठीक है। तारुषी, हाँ प्रिंस। अरे तुम जब से आई हो, जब से तुमने लहंगा ही नहीं उतारा है। पता नहीं तुम लहंगे में इसलिए बैठी हो कि कोई तुमसे कोई काम ना करा ले। अरे नहीं, मुझे आलस आ रहा था ना, इसलिए मैंने अभी लहंगा उतारा नहीं। उतार लूंगी अभी थोड़ी देर में। अरे तो एक काम करो, तुम इसी लहंगे में जाके मेरे लिए चाय वाय बना देगा। अभी बनानी है क्या चाय? हाँ अभी बनानी है चाय। और एक काम करना, उससे पहले अलमीरा में से मेरे कपड़े निकाल देना, मुझे नहाने जाना है। बाद में नहा लेना ना, अभी क्या करना है तुम्हें नहा के? अरे यार बस तू यहाँ पे बैठने के लिए आई थी क्या? एक भी काम नहीं करेगी मेरी। छोड़, मैं खुद निकाल ले रहा हूँ अपने। मैं निकाल दूंगी ना, तुम यहीं पे बैठो, मैं निकाल दूंगी अभी थोड़ी देर। थोड़ी देर में क्यों निकाल दी? कि मुझे अभी नहाने जाना है। मैं ना पूरा पसीने पसीने में हो रहा हूँ, मुझे अभी नहाना है। तू निकाल रही कपड़े तो निकाल ले, वरना मैं निकाल ले रहा हूँ। अरे थोड़ी देर में नहा लेना ना, मैं पानी भी गर्म करवा दूंगी तुम्हारा गीजर में। अरे नहीं तारुषी, मैं बिना नहाए ना रह नहीं सकता हूँ। तुम बात को समझो, तुम छोड़ो। तुम एक काम करो, तुम जाके ना चाय बना लो मेरे लिए फटाफट। अरे नहीं सुनो, मैं तुम्हारे लिए चाय भी बना लाऊंगी और कपड़े भी निकाल दूंगी तुम्हारे लिए। तुम जाओ, तुम बाहर जाके बैठो। मैं अपने कमरे से बाहर क्यों जाऊंगा? जब से बैठा ही तो था, अब जाके कहीं लेटने का मौका मिला है उसमें भी बाहर जाके बैठो। अरे यार मेरी कमर की हड्डी ना बहुत दर्द कर रही है, अब मैं लेटूंगा आराम से। तुम जाओ चाय बनाओ मेरे लिए। अरे तो तुम्हारी कमर दर्द हो रही है ना, तो तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारी चाय बना लाती हूँ अभी। हाँ तुम चाय बना लो और बाकी जो मुझे करना होगा मैं कर लूंगा। जा। अरे नहीं, वो अलमारी मत खोलना, उसमें ना मैंने ना सारे कपड़े ऐसे ठूस दिए थे, तो तुम्हारे ऊपर गिर जाएंगे वो सारे। अच्छा ठीक है, जाओ। हाँ मैं जाती। इसका मतलब दीदी की बातों में दम है। ये लास्ट तक वो अलमारी खोलने की मना करके गई है। मैं अलमारी खोल के देखता हूँ कि इसमें इसका आशिक है या नहीं है। बारह तो मतलब जो उसका भाई बोल रहा था बिल्कुल ठीक बोल रहा था। तारुषी! अरे प्रिंस, वो ये कौन है? चलो था। अच्छा है तू आ ही गई, मैं वैसे भी तुझे बुला ही रहा था। अब समझ में आ रहा कि तू अलमारी खोलने की इतना मना क्यों कर रही थी मुझे। हाँ, क्योंकि इसमें तेरा आशिक जो बैठा था। अरे प्रिंस, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है, मुझे नहीं पता ये कौन है। अच्छा तुझे नहीं पता ये कौन है, पर तेरे छोटी हाइट वाले भाई तक को पता है, बस तुझे नहीं पता ये कौन है। जिसके साथ तू गुलछर्रे उड़ा दी शादी से पहले, उसको तू मेरे बेडरूम तक ले आई। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है प्रिंस, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है। ये ना चोर है, मुझे लगता है ये जब हम बाहर थे ना ये तभी आके बैठ गया था। ए, क्या बकवास कर रही है? मैं चोर हूँ? ये फालतू के ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। तेरे पति के सामने सच्चाई आ गई ना, तो जो भी बात है ना सब कुछ सच सच बता दे। बता उसको कि मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ, 3 साल से हमारा अफेयर चल रहा। तूने मेरे ऊपर बहुत पैसे खर्च किए, बोल इसको। क्या बोल रहा है ये सब? और अभी 5 दिन पहले जब हम लास्ट टाइम मिले थे, जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारी लाइफ में कोई और तो नहीं है, तुमने क्या बोला था कि ना कोई था ना कोई आएगा। और उसके बाद भी आज मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। भैया मैं ना आपको सब कुछ बताता हूँ। हम दोनों का रिलेशन ना पिछले 3 साल से चल रहा है। आप ऐसा करो, आप ना इसको छोड़ दो, मैं इससे शादी कर लूंगा। मैंने इसके घर वालों से बोला था शादी करवा दो, पर बोलते हैं कि तू नल्ला है, तू कुछ करता नहीं है, तो क्यों करवाते शादी। और लेकिन फिर मैंने बोला उनसे कि तुम्हारी बेटी वहां से भाग गई तो बोल रही ऐसे कैसे भाग जाएगी, हमारी भी तो कोई इज्जत है, हमारी बेटी हमारी नाक थोड़ी कटवा देगी। कटवा दी इसने नाक। लो तू तेरे में जूता। अरे मेरे पे क्यों जूता दोगे? गलती तो मेरे माँ बाप की है ना। मैंने उनसे पहले ही कहा था कि मेरी शादी करा दो इससे, लेकिन वो लोग नहीं माने। मेरी जबरदस्ती शादी तुमसे करा दी। ये जूता बेटा मैं तेरे में तो नहीं दूंगा, पर तेरा छोटा भाई अगर ये जूता मुझे नहीं लेके जाता ना तो तेरी सच्चाई सामने नहीं आती। ये देख, अभी थोड़ी देर पहले तेरा छोटा भाई आया था ना, उसने जूते मेरे सामने रखे थे और उस पर साफ साफ लिखा हुआ मेरी दीदी का बॉयफ्रेंड अलमारी में है। तभी मैं तो उससे बार बार फोर्स कर रहा था अलमारी खोल के मुझे नहाने के लिए कपड़े दे दे। तभी मेरे को शक हो गया कि हो ना हो वीरू की बातों में दम है, और मैंने तुझे यहाँ से भेज दिया और उसके बाद मैंने इसको अलमारी में से निकाल लिया। अरे शर्म आनी चाहिए तारुषी तुझे। तेरे घर वाले कितने अच्छे हैं, और तेरा भाई, उसको जैसे ही मालूम पड़ा कि तेरा बॉयफ्रेंड अलमारी के अंदर है हमारे बेडरूम में, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अपनी बहन से जाके अकेले में बात करूं कि ये सब क्या कर रही है, किसका घर नहीं बिगड़ने दूं। उसने तुरंत मुझे आके बताई, क्योंकि उसके अंदर इंसानियत है। इंसानियत नहीं है, वो अच्छा इंसान है। वो हम दोनों की शादी करवाना चाहता था, इसीलिए उसने आके बताया कि तुम दोनों अलग हो जाओ, हम दोनों की शादी हो जाए। बहुत अच्छा इंसान है वो।
तो भाई इतना अच्छा इंसान है तो तुम लोग कहीं जाके शादी कर लेते ना। कल जो पूरे समाज के सामने हमारी शादी हुई, इतनी बदनामी होगी, अब डिवोर्स दूंगा मैं, उसका क्या? भैया हमारी शादी तुम करवा सकते हो, तुम करवा दो ना हमारी शादी। अभी यूपी में एक केस भी हुआ है, उसमें ही मतलब जो पति था ना उसने अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड से उसकी शादी करवा दी। पता होगा, न्यूज पढ़ते हो तो। अरे जीजू ये झूठ बोल रहा है, नल्ला है नल्ला, इससे शादी तो कराऊंगा मैं, आपसे शादी हुई है। अच्छा, इसका मतलब अभी तक तू जो भी बोल रहा था वो सारी चीजें झूठ थी। इसका भाई चाहता ही नहीं था कि तुम दोनों की शादी हो। तुम सारे के सारे ना बेकार ही हो। और मैं बेकार नहीं है बहन, तुझे समझ आ रहा हूँ, जिन्हें भिखारी है, भिखारी इसके हाथ में कुछ नहीं है। जीजू साथ रहे आ रहा हूँ तो ऐसे मौज करेगी। नहीं, अब वीरू मुझे तेरी बहन के साथ नहीं रहना, और तूने ये जो भी सच्चाई बताई है ना उसके लिए दिल से धन्यवाद। अब जो भी बात होंगी ना तुम्हारे घर वालों से जाके बात होंगी। वीरू तू एक काम कर, अपनी बहन को लेके घर पहुंच, मैं तेरे घर पे ही आता हूँ। जा। अरे जीजा आप रख लो साथ, क्यों ऐसा कर रहे हो? अरे नहीं वीरू, मैं नहीं रखूंगा इसको। ले ले चलो।